जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ अपनी चैनल गणित की चौपाल में कक्षा 10वीं के गणित विषय के साथ। दोस्तों, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे पुराने वीडियो मिल जाएंगे और आगे आने वाले वीडियो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज हम समांतर श्रेणी के अध्याय 5.2 के कुछ और सवाल लेकर के आए हैं। इसके पहले भी हमने कुछ सवालों को हल किया था, उनके सारे समाधान आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज मैंने लिया है अध्याय 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। n के किस मान के लिए एक श्रेणी आपको यहाँ पर दी है और एक समांतर श्रेणी है के nवें पद बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि इन दोनों का कोई सा एक पद आगे जाके बराबर होगा, तो वो कौन सा पद है। तो यहाँ पर दो श्रेणी है, तो हम पहले मान लेते हैं। माना कि समांतर श्रेणी 63, 65, 67 का प्रथम पद ए स्मॉल ए मान लेंगे तथा सार्वअंतर यहां पर स्मॉल डी मान लेंगे, तथा दूसरी श्रेणी ले लेते हैं तथा 3, 10, 17 का प्रथम पद यहां पर कैपिटल ए मान लें है तथा सार्वअंतर कैपिटल डी। ये ऐसा लिखना चाहिए। दो अलग अलग श्रेणी है, इसलिए प्रथम पद को मानेंगे भी अलग अलग और सार्वअंतर को भी अलग अलग मानेंगे। और वो कह रहा है कि n के किस मान के लिए इन दोनों का nवां पद बराबर होगा। तो हमने मान लिया कि माना कि प्रथम श्रेणी का an पद तथा दूसरी श्रेणी का anवां पद बराबर है। इस प्रकार से an बराबर an, इस प्रकार से हमने मान लिया। अब अगर an लग गया है तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। a बराबर an है तो a प्लस n-1d बराबर, और यहाँ पर an है तो यहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल मान लेंगे, a प्लस n-1 कैपिटल डी। अब ये पहली श्रेणी के लिए हमने मान रखा है, तो प्रथम पद पहली श्रेणी में 63 है, n-1 एज इट इज, और d जो है अगले पद में से प्रथम पद को माइनस किया तो यहाँ पर आया 2। अब ये कैपिटल जो हमने माना है ये द्वितीय श्रेणी के लिए माना है, तो प्रथम पद यहाँ पर 3 है n-1, और जो सार्वअंतर है इन दोनों का 10 में से 3 गया तो 7 है। हल कर लें। 63 प्लस 2n-2, 2 का अंदर गुणा कर दिया, 3, 7n-7। साधारण गणना है। 63 में से 2 गया तो 61 धन 2n, और 3 में से -7 गया तो -4 धन 7n। अब वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये अचर पदों को एक तरफ और चर पदों को एक तरफ। ये -4 को उधर लाएं, धन 4, 7n उधर था, 2n उधर चला गया, तो हो गया 65 बराबर 5n, और 65/5 इज इक्वल टू n, तो ये हो गया 13 टाइम्स, मीन्स n इज इक्वल टू 13। अर्थात इन दोनों का जो 13 पद है दोस्तों वो समान होगा। सरल सवाल है, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना भी चाहिए। सवालों को सिस्टमेटिक ढंग से लिखना भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है, इससे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो एक बार पूरा आप मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल 5.2 का प्रश्न नंबर 16। कुछ महत्वपूर्ण सवालों को ले रहा हूं मैं। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। दो अलग अलग शर्तें हैं, तो आप वह AP ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते, माना कि AP का प्रथम पद A
और सार्वंतर डी है। माना कि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D है, ऐसा लिख लेना चाहिए। अब एक एक शर्तों को उठाते हैं। तो पहली शर्त क्या है, जिसका तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद का मतलब हो गया A3 और वो कितना है 16। और जैसे ये फॉर्म आता है, मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ये इस फॉर्म में आता है तो फार्मूला अप्लाई हो जाता है, ये AN की तरह काम करता है। तो ये हो गया AN, N यहाँ पर 3, तो AN का फार्मूला आता है A प्लस N 3 माइनस 1 D बराबर 16। तो हो गया A प्लस 2D बराबर 16। आप चाहे तो A की वैल्यू निकाल लें, 16 माइनस 2D, तो ये आपकी एक तरह से समीकरण 1 बन जाएगी। अब दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद मतलब A7, पांचवा पद मतलब A5 से 12 अधिक है। तो देखो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, 12 अधिक, बस जो भाषा है, जो निर्देशन है उसको वैसे ही फॉलो कीजिए बहुत आराम से। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, बस। अब इसको वही ये AN टाइप का होगा, तो N यहाँ पर 7 है, A प्लस N माइनस 1D बराबर, ये भी AN है, A प्लस N माइनस 1D धन 12। हल कर देते हैं। A धन 7 में से 1 गया 6D, A धन 5 में से 1 गया 4D धन 12। यहाँ पर आप देखेंगे A से A कैंसिल हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस से हो जाता है। अब 4D को इधर ले आएँ, 6D माइनस 4D बराबर 12, तो ये आपका हो गया 2D बराबर 12, मतलब D बराबर 12/2 बराबर 6। तो ये तो आपका D का मान आ गया। अब D का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, इस D का मान समीकरण 1 में रख दें तो A आ जाएगा। समीकरण 1 से A बराबर 16 माइनस 2 गुणित 6, A 16 माइनस 2 गुणित 6, तो जो D है इसकी जगह पर हम D का मान 6 रख देते हैं, तो 16 माइनस 12 बराबर 4। अब दोस्तों हमारा प्रथम पद आ गया है 4, अतः श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी या AP जो होगी, प्रथम पद हो गया है 4, इसमें आप D जोड़ देंगे तो हमारा 6, तो 4 में 6 जोड़ा तो 10, 10 में 6 जोड़ा 16, और इस तरह से हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो एक सरल सा सवाल है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसका समाधान देख लीजिए आप ध्यान से। साथियों यहाँ एक और सवाल हम लेते हैं, अध्याय 5.2 का प्रश्न नंबर 18। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ये एक शर्त है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ये दूसरी शर्त है। AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो भी AP है प्रथम 3 ज्ञात करना, तो हमने उस AP का प्रथम पद A मान लिया और सार्वंतर D है ये मान लिया हमने। अब जो पहली शर्त है उसने क्या कहा, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, तो ये चौथा पद हो गया, ये 8वां पद हो गया, और ये हो गया आपका 24। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। अब ये भी AN है, ये भी AN है, सूत्र लग जाएगा AN, A प्लस N माइनस 1D, ये 8वां पद है, उसी श्रेणी का 8वां पद है, इसलिए प्रथम पद ये सब समान होंगे, सार्वंतर भी। A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 24। अब आप देखें A से A जुड़ जाएगा तो हो गया 2A, और 4 में से 1 गया तो 3D, इस A को जोड़ चुके हैं, धन 8 में से 1 गया तो 7D बराबर 24। तो ये हो गया आपके पास 2A धन 10D
बराबर 24। आप इसको रैखिक समीकरण वाले तरीके से भी हल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5d बराबर 24 और 2 से 24 पक्षांतरण करने पर हल हो जाएगा। तो ये आपको a बराबर 12 माइनस 5d को भी उधर पहुंचा देंगे तो ये आपकी समीकरण 1 हो जाएगी। हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो इस प्रकार से फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 12 बचेगा। अब जो दूसरी शर्त है वो है हमारे पास छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठे और 10वें पद का योग 44 है। बिल्कुल अब ऐसा ही करना है। ये हो गया an, तो हो गया a प्लस n माइनस 1, 6 में से 1 गया मतलब 5d, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और ये भी हो गया an, तो a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 9d बराबर 44। तो ये हो गया 2a धन 14d बराबर 44। अब यहाँ पर समीकरण 1 से आप a का मान रख सकते हैं। समीकरण 1 से a का मान रखने पर तो हो गया 2, a का मान है 12 माइनस 5d धन 14d बराबर 44। तो दोस्तों ये हो गया अब आपका 12 दूना 24, 2 पंजे 10d धन 14d बराबर 44। अब वेरिएबल वाले पदों को एक तरफ रख लें और अचर पदों को एक तरफ कर दें। तो 24 को हम उधर पहुंचा देंगे। इन दोनों को हल किया तो 14 में से 10 गया तो 4d बराबर 44 माइनस 24। तो आपका d बराबर आ गया 44 में से 24 गए तो 20/4 मतलब 5। ये d का मान आ गया। अब d का मान पुनः आप समीकरण 1 में रख दें। तो पुनः समीकरण 1 जो कि है a बराबर 12 माइनस 5d, a बराबर 12 माइनस 5d और d का मान है 5, तो a बराबर 12 माइनस 5 गुणित 5, तो ये आ गया a बराबर 12 माइनस 25 मतलब a बराबर माइनस 13। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि a भी आ गया और d भी आ गया। अब जो आपकी श्रेणी बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि a प्रथम पद -13, इसमें d जोड़ दीजिए तो दूसरा पद, और फिर d जोड़ दी तो तीसरा पद, तो प्रथम 3 इस प्रकार से पद आपको ज्ञात हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस सवालों को हल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार सारे समाधान प्राप्त होते रहें। ठीक है, सवाल आपको समझ में आया होगा। ये पूरा इसका समाधान है और मैं इजाज़त लेता हूँ। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।